जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनजाने में ही सही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और दुर्भाग्य हमारा शुरू हो जाता है। और हम सोचते हैं हमने तो कोई ऐसी गलती करी नहीं है, फिर ऐसा ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हम दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं, जबकि हम पूजा भी कर रहे हैं, हम घर में हर तरह का नियम पालन कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम रोड पे जाते हैं तो हमें ना कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिसको हमें ना लांघना होता है, ना हमें टच करना होता है, ना हमें पैर से ठोकर मारनी होती है, जिसके कारण हम अनचाही ऐसी दुर्भाग्यशाली चीज़ें ले आते हैं अपने साथ जो हमें परेशान करती है, हमारे दुर्भाग्य की शुरुआत हो जाती है। देखिए, जैसे सड़कों पर अगर आप रोड पे जब भी जाएंगे और वहाँ पर अगर आप टूटे हुए जैसे कुल्हड़ हैं या टूटे हुए एक तरह से मिट्टी के जो बर्तन वहाँ पड़े होते हैं चौराहे पे या कहीं भी, उनको किसी भी हालत में आपको टच नहीं करना है, ना लांघना है, ना पैर से। ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम लांग जाते हैं तो पता नहीं किसी ने क्या करा हुआ हो, किसकी नेगेटिव एनर्जी उसमें हो, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऐसे ही अगर आप जैसे होते हैं ना बाल, टूटे हुए बालों के गुच्छे इस तरह के भी होते हैं, तो उन चीज़ों से भी आपको दूर रहना है, उनको ना टच करना है, ना किसी डंडी से जैसे बहुत से लोग हटा देते हैं वो नहीं हटाना है, पैरों से नहीं करना है। ध्यान रखिए, रास्ते में कभी भी ऐसी चीज़ें मिली हटा दीजिए, मतलब हटाना नहीं है आपको, किसी भी तरीके से उसको लांघना भी नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी बहुत गंदे कपड़े या फटे हुए कपड़े ये पड़े होते हैं, वो भी आपको नहीं लांघने हैं, ना टच करने हैं, साइड से निकल जाइए भगवान का नाम लेते हुए। और इस तरह के कपड़ों को ना तो किसी को मतलब कहना चाहिए कि आप देखिए क्या किसके पड़े हैं क्या है, आप साइड से निकल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य को बढ़ावा देता है और दुर्भाग्यशाली हो जाते हैं। और हम सोचते हैं पता नहीं ऐसा क्या हो गया, हमने क्या ऐसी गलती कर दी। इस तरह से नींबू मिर्चा आपने हमेशा देखा होगा कि चौराहे पे पड़े हैं या किसी के शॉप के आगे ऐसे पड़े हैं, तो उनको भी हमेशा साइड से निकलना है, उसको लांघना नहीं है, ना किसी बाइक से ना किससे उसको, मतलब जैसे बहुत से लोग उसी के ऊपर चला देते हैं, उससे क्या है आपको इतना नेगेटिव एनर्जी मिल जाती है जिससे आपके दुर्भाग्य की शुरुआत हो जाती है। इस तरह से अगर किसी के घर से पानी आ रहा है या तो मतलब कोई कपड़े धो रहा है उसका पानी आ रहा है रोड पे, या फिर कुछ ऐसा डस्ट है या मतलब कीचड़ का जैसे भरा हुआ गड्ढे हैं इस तरह, उसको भी कोशिश करिए कि साइड से निकले, क्योंकि जितना आप उसके ऊपर से निकलेंगे समझ लीजिए आपने अपने दुर्भाग्य को दावत दे दी और दुर्भाग्य आपके साथ ही लग गया। इसी तरह से कोई लकड़ी पड़ी होती है, राख पड़ी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं कि जैसे कांच की टूटी हुई चूड़ियाँ हैं, इस तरह से आप इस तरह से जो भी चीज़ें हैं आप उसको अवॉइड करिए, साइड से निकलिए। और मतलब कोशिश करिए उसको ना तो टच करेंगे आप, ना पैरों से आप ठोकर मारेंगे, ना किसी भी तरीके से आप उस किसी से बोलेंगे कि कैसा पड़ा है क्या है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके लिए तो है ही दुर्भाग्यशाली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को भुगतते हैं। अगर ऐसा चीज़ें करनी भी है, क्योंकि होते हैं टोटके, तो कहीं ऐसी जगह करिए जहाँ पर एक जो और किसी को नुकसान ना मिले, है ना। तो इस तरह की आप जब भी ऐसी चीज़ें देखें तो उस साइड से निकलिए। और फिर भी अगर ऐसा हो जाता है बाई चांस गलतियों से कि पैर से ठोकर लग जाती है और आपको मतलब ये लगता है कि भाई दिल मतलब मन में यही लगता है कि हमने क्या कर दिया, हमारे पैर पड़ गया या वहम रहता है, तो एक काम करिए। देखिए, इन सब के जो भी हैं तंत्र के और जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं उनके जो देवता हैं, उनको हरण करने वाले, उनको कंट्रोल करने वाले वो शिव हैं। तो शिव जी का नाम लेके ओम नमः शिवाय का 11 बार वहीं पर, मतलब अगर आपका पड़ गया है तो या तो वहाँ से हट के थोड़ी दूर तक जाइए, आप साइड में होके ऐसे करके रब करिए और फेस पे ऐसे लगा लीजिए और ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार जाप करिए और उनसे कहिए, शिव जी से ये कहिए कि हमसे गलती से ये काम हुआ, अगर किसी ने कुछ कराया है, कोई तंत्र प्रयोग है, कुछ है, तो हमें इसका इफ़ेक्ट ना हो। विश्वास मानिए आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आप पर नहीं हावी होगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप शिव जी की पूजा करते हुए, शिव जी के मंत्रों का जाप करते हुए, कोई भी मंत्र हो जैसे ओम नमः शिवाय बहुत सिंपल है, उसको हाथों में अपने रब करके या ऐसे फेस पे लगाना है और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए माफ़ी मांगते हुए कि हमसे ये गलती हो गई है, शिव जी इसे माफ़ करिए।
और हमारे ऊपर एक रक्षा कवच लगाई है। तो इस तरह से आप, अगर गलती होती है तो इस तरह से आप अपने आप को एक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इन चीज़ों को कभी भी आप लाएंगे नहीं, कहीं भी टच ना करें, वरना दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।